शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। क़यामत वाले दिन वो लोग जिन्होंने रोज़े हिसाब के आने पर यकीन नहीं किया था या उसकी कोई तैयारी नहीं की थी, कहेंगे कि काश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया में फिर वापस चले जाएं, ताकि जो कुछ हम पहले करते रहे हैं उसकी बजाय अब हम नेक अमाल करके दिखाएं, अपने रब की निशानियों को ना झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश कबूल नहीं करेगा। मौत के बाद इंसान की चंद आरज़ुएं जिनका कुरान पाक में ज़िक्र आया है ये हैं, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता, काश हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की होती, काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। ऐ काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता, उसी के बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, हमें दोबारा वापस भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसकी बजाय अब हम नेक अमाल करें। ऐ काश हमें दुनिया में एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के और सच्चे मोमिन बन जाएं। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर कहेगा कि ऐ काश मैं मट्टी हो जाता, ऐ काश मेरा अमाल नामा मुझे ना दिया गया होता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी वही मौत होती जो दुनिया में आई थी, यानी दुनिया में पैदा ही ना होता या मरकर मिट्टी में मिल जाता और दोबारा जिंदा उठने की नौबत ही ना आती। ये हैं वो चंद आरज़ुएं जो मौत के बाद हासिल होना नामुमकिन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और डरो उस क़यामत के दिन से जब कोई किसी की तरह काम ना आएगा, ना किसी से फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही आदमी को फ़ायदा देगी और ना मुजरमों को कहीं से कोई मदद पहुंच सकेगी। आइए इस ज़िंदगी में ही अपनी इस्लाह कर लें, नेक अमाल, सदका खैरात, हुकूकुल इबाद पूरे करें ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। आमीन सुम्मा आमीन।